हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एंजियोटेंसिन 2 का रोल के बारे में जानेंगे कि रास सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कि इस सिस्टम में एंजियोटेंसिन 2 का क्या रोल होता है और ये बॉडी में कौन कौन से फंक्शन करता है और ये बीपी को कैसे रेगुलेट करता है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रास सिस्टम क्यों एक्टिवेट होता है और इसकी हमें बॉडी में क्यों ज़रूरत होती है। तो ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब भी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया की सिचुएशन आए, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या फिर बीपी कम हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, सडन ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उस टाइम बॉडी इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करती है। उसी में रास सिस्टम आता है, जिसके तहत बॉडी ये जो ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना या फिर बीपी का कम हो जाना, इसको कंपेंसेट करने के लिए और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए खुद से ये मैकेनिज़्म खुद बॉडी में करती है। तो उसकी शुरुआत होती है लीवर से, कि लीवर में ये इनएक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन 2 बनता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो हमें कोई भी चीज़ बॉडी में एक्टिव करनी होती है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में। तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है रेनिन की। तो ये जो रेनिन होता है ये किडनी के जेजी सेल से निकलता है। जेजी का फुल फॉर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो कि किडनी में होती है। तो इस किडनी से रेनिन निकलता है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। तो ये रेनिन का रास सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर जैसे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ये उतना एक्टिव नहीं होता। सबसे जो मोर पोटेंट फॉर्म होता है वो होता है एंजियोटेंसिन 2। तो हमें 1 से 2 बनाना होता है, जो कि बनता है विद द हेल्प ऑफ ACE, मीन्स एंजियोटेंसिनोजन, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ACE का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है। तो ये एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बॉडी में सारे फंक्शन करता है, जो कि बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसी एंजियोटेंसिन 2 का हमारा मेन टॉपिक ये था कि रोल ऑफ द एंजियोटेंसिन 2। तो हमने देखा कि इसका सिंथेसिस कैसे होता है, कि सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन लीवर से निकलेगा, जो कि रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। फिर 1 से 2 बनेगा विद द हेल्प ऑफ ACE, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये 2 है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक्ट करेगा और बीपी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वही देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर एक्ट करता है। तो सबसे पहले इसने अपना काम किया ब्लड वेसल्स पे काम करके ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। मीन्स पहले इसका देखिए कि इतना डायमीटर था ल्यूमेन, अब डायमीटर छोटा हो गया, मीन्स वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्ट होने से क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी क्या थी, कि बीपी का कम हो जाना, ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है, बीपी का कम हो जाना, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन से बीपी बढ़ गया। तो ये जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म था, जो हमारा उद्देश्य था कि हाँ हमारा बीपी जो कम हो गया था वो इसके तहत बढ़ गया। अब सेकंड इसका काम होगा, यहाँ पे अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है जस्ट किडनी के ऊपर, है ना। तो वहाँ से ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अब इस एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो ये इसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे ये सारा कंटेंट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, मीन्स ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी बीपी का कम होना, वो यहाँ से नॉर्मल हो जाती है। तो सबसे पहला ये ब्लड वेसल्स पे काम करता है, दूसरा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उससे बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। फिर थर्ड इसका एक्शन होता है अपने हार्ट पे। तो हार्ट पे ये कार्डियक रिमॉडलिंग कराता है, ठीक है। और एक और होता है एक्शन कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी जो मैकेनिज्म है 1 2 3 4 जो कि एंजियोटेंसिन 2 के द्वारा होती है, ये इन सारी प्रक्रियाओं के तहत अपना बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ये रोल था हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 का। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया तो बताइए, और यदि आप पे कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।